जय हिंद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हिस्ट्री मेकिंग बाय एस आलम। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर फॉर इकोनॉमिक्स क्लास 10th, ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमिक। वैश्वीकरण और भारत की अर्थव्यवस्था। तो सबसे पहले हम लोग को ग्लोबलाइजेशन के बारे में समझना होगा। ये टर्म ग्लोबलाइजेशन क्या है? तो देखिए, ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है वैश्वीकरण। ये कोई नया टर्म नहीं है, ये एंशिएंट टाइम से चलते आ रहा है। अगर आप इंडस वैली सिविलाइजेशन को भी देखेंगे तो वहाँ भी इसको मिल जाएगा। और आप वास्को डी गामा, कोलंबस क्रिस्टोफर्स जो कि अलग अलग देशों को खोज किए थे, वहाँ से ही मिल जाएगा। ये रिसोर्स, ये मतलब इवेंट है, ठीक ना, यहाँ से भी देखने को मिला। लेकिन सबसे पहले हम लोग समझेंगे ग्लोबलाइजेशन है क्या, ठीक है। तो ग्लोबलाइजेशन इज द इंटीग्रेशन बिटवीन कंट्रीज थ्रू फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट बाय मल्टीनेशनल कंपनीज। देखिए, ग्लोबलाइजेशन एक प्रक्रिया है, एक प्लेटफॉर्म है जो बहुत सारे देश एक साथ मिलकर विदेशी देशों के साथ, दूसरे देशों के साथ, ठीक है, इन्वेस्टमेंट भी करते हैं और अपना व्यापार भी करते हैं। कहने का सेंस यह है कि ग्लोबलाइजेशन इज अ इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म टू गिव अ सर्विस अक्रॉस द वर्ल्ड। ग्लोबलाइजेशन जो है पूरे वैश्विक स्तर पे सभी देश अपने अपने सामानों को एक्सचेंज करके, आदान प्रदान करके बेचते हैं, ठीक है। और ये किसके थ्रू? मल्टीनेशनल कंपनी MNC, ठीक है, के द्वारा किया जाता है। देखिए, हाल ही में अगर भारत के बारे में देखा जाए तो भारत में ग्लोबलाइजेशन के, भारत जो है चेंजेज, अचानक चेंज हुआ, सडनली चेंज इसमें आया ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। आज वाइड रेंज पे भारत के बाज़ारों में, इंडियन मार्केट में अलग अलग प्रकार की वस्तुएं मिल जाते हैं हमें चूज करने के लिए। पहले ऐसा नहीं था, ठीक है, एक ही वस्तुएं होते थे, कंपेल मत मजबूरियाँ होती थी। लेकिन आज दुनिया के जितने भी मार्केट हैं, भारत जैसे देशों में या भारत के अलावा बहुत सारे चॉइस है। अगर आपको जो सामान पसंद पड़ रहा है मार्केट में, उसे ले सकते हैं, ठीक ना, जो भारत के मार्केट में है। देखिए, जैसे लेटेस्ट मॉडल ऑफ द डिजिटल कैमरा है, ठीक है, मोबाइल फ़ोन है, टेलीविज़न है, कार है, ये अलग अलग रेंज के बने हुए हैं जो मैन्युफैक्चरिंग, पूरे विश्व में मैन्युफैक्चरिंग किए जाते हैं और जो हम तक पहुंचाए भी जाते हैं, आसानी से हमसे मिल जाता है। जिस रेंज का लेना चाहे उस रेंज का मिल जाएगा। यह ग्लोबलाइजेशन के कारण है, ठीक है। ड्यू टू एडवांस टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये इन सब चीज़ों से ये पॉसिबल हुआ है कि दुनिया के जितने भी सामान हैं जो अलग अलग देशों में बनाए जाते हैं, प्रोडक्शन किए जाते हैं, वो हम तक मिल जाते हैं, हम तक पहुंच जाते हैं ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। प्रोडक्शन अक्रॉस द कंट्रीज, देश के अलग अलग हिस्सों में बहुत सारे वस्तुओं को बनाए जाते हैं। तो देखिए, अर्ली फेज अगर देखा जाए तो भारत जो है सिर्फ एक्सपोर्ट करता था, कॉलोनियल पीरियड में रॉ मटेरियल्स को एक्सपोर्ट करता था, ठीक है, और फिनिश गुड को, जो फिनिश वस्तुएं, जो बना हुआ जो सामान था, दूसरे देशों से, जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कंट्री था जैसे यूरोप, USA, वहाँ से मंगाता था। लेकिन दिस सिचुएशन चेंज इन 20th सेंचुरी। लेकिन यह परिस्थितियाँ 20th सेंचुरी में बदल जाती है। बहुत सारी जो MNC कंपनियां हैं जो अपनी इकोनॉमिकल एक्टिविटी वर्ल्ड के अलग अलग देशों, अलग अलग हिस्सों में सेटअप करती है। जैसे भारत में कुछ पार्ट्स को बनाने के लिए सेटअप कर दी, अमेरिका में कुछ सेटअप कर दी, कुछ चाइना में सेटअप कर दिया। बहुत सारी MNC कंपनियां जो अपने वस्तुओं को अलग अलग देशों में, जहाँ पे उसे चीप, सस्ते दामों पे रिसोर्सेज मिल जा रहे हैं, वहाँ पे बनवाने के लिए तैयार हो जाती है, ठीक है, लोकल कंपनी के साथ मिलकर। अब देखिए, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन क्या है, ठीक ना। तो MNC कंपनी जो है ना, MNC जो कंपनी है, ये एक से अधिक देशों पर अपना नियंत्रण रखती है। बहुत सारे देशों में, क्योंकि जरूरी नहीं कि एक ही देश में उस कंपनी का ब्रांचेज होगा, एक से अधिक देशों में अपने शाखाएं खोल कर रखी है, ठीक ना, जिस पे अपना नियंत्रण रखता है, जिसके लेकर वो अपने ऑफिस को सेटअप करती है, फैक्ट्रीज लगाती है, ठीक है। और फैक्ट्रीज वहाँ पे सेटअप करती है कंपनियाँ जहाँ पे इसको सस्ते दाम पे लेबर मिल जाते हैं, रिसोर्स मिल जाते हैं, कम से कम खर्च लगते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होते हैं, ठीक है। और अपने सामानों को, ये जो सामान जो बनाते हैं, प्रोडक्ट करते हैं ग्लोबल लेवल पर भी और बेचते भी हैं ग्लोबल लेवल पर, अपनी सेवाएं भी देते हैं। यानी कि पूरे विश्व में अपने सामानों को बनाते हैं और विश्व लेवल पर, वर्ल्ड लेवल पर ये सर्विस भी देते हैं। ऐसा इसलिए, देखिए, प्रोडक्शन जो है, ये प्रोडक्शन की जो प्रोसेस है, डिवाइड इनटू स्मॉल पार्ट्स। ये जो कंपनियां MNC है, छोटे छोटे खंडों में बटी हुई है, लोकल कंपनियों के साथ मिलकर अपना प्रोडक्शन करती है, ठीक है, अक्रॉस द ग्लोबल, पूरे विश्व में। देखिए, स्प्रेडिंग द प्रोडक्शन बाय MNC,
ठीक है, जो एमएनसी कंपनी जो है ये लगातार फैलते जा रही है। कि एमएनसी कंपनी एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, एक जटिल प्रक्रिया है, लेकिन ये फिर भी आसान हो जाती है। क्यों? तो कर मान लीजिए कि एमएनसी कंपनी जो है, जो बहुत सारी कंपनी इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट बनाती है, ठीक है, डिजाइन तैयार करती है, रिसर्च करती है, जैसे यूनाइटेड स्टेट रिसर्च करती है, कंपोनेंट्स जो है से चाइना में बनाया जाता है, उसके बाद शिपिंग जो होता है मैक्सिको में, यूरोप में इसे इकट्ठा किया जाता है उन सामानों को, और इकट्ठा करके यूरोप के अलग अलग बाजारों में, जब पूरा एक यूरोप में इकट्ठा हो जाता है तो वहाँ से विश्व के अलग अलग मार्केटों में सेलिंग किया जाता है, भेजा जाता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। देखिए उसी समय जैसे चाइना में मैन्युफैक्चरिंग होगा, कहीं पे बनाया जाएगा, तो कहीं पे उसका डिजाइनिंग तैयार की जाएगी, ठीक है। ठीक उसी तरह से भारत में जितनी एमएनसी कंपनियां हैं वो अपनी अपनी जितनी एमएनसी कंपनियां हैं वो सब के सब अपना कस्टमर केयर भारत में सेटअप किए हुआ है। भारत एक ऐसा देश है जहां पे सस्ते दामों पे इंजीनियर मिल जाते हैं, ठीक है। हाई स्किल्ड भारत में के इंजीनियर है, ठीक है, जो अपने सर्विस सेंटर को, कस्टमर केयर को सेटअप करके रखी हुई है। देखिए यह जो एमएनसी कंपनियां हैं यह न केवल ग्लोबल लेवल पे प्रोडक्शन को तैयार करती है बल्कि ग्लोबल लेवल पर अपनी सेवाएं भी देती है, ठीक है। जिसका नतीजा यह है कि ये धीरे धीरे बहुत तेज़ी से ऑर्गेनाइज होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा सर्विस देने के लिए, प्रोडक्शन तैयार करने के लिए। और देश के जितने भी हिस्से हैं उन सभी जगहों पे छोटे कंपनियों के साथ मिलकर इसे फैलाया जा रहा है ग्लोबल लेवल पे, ठीक है। एडवांटेज ऑफ स्प्रेडिंग आउट एमएनसी इन डिफरेंट कंट्रीज। देखिए इसका एडवांटेज क्या है। तो देखिए जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो एमएनसी कंपनी है एक कम्प्लेक्स है, बहुत ही जटिल है। इसे छोटे छोटे कंपनियों के साथ मिलकर प्रोडक्शन किया जाता है। जैसे चाइना जो है, चाइना प्रोवाइड्स द एडवांटेज ऑफ द बिंग अ चीप मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन। चाइना एक ऐसा जगह है जहाँ एक चीप लोकेशन है, ठीक है, सस्ते दामों पे वहाँ मैन्युफैक्चरिंग हो जाती है। मैक्सिको और ईस्टर्न यूरोप जो है बहुत ही यूजफुल है, जो कि क्लोजनेस ऑफ द मार्केट, जो यूरोप और यूएस मार्केट को जोड़ देता है, ठीक है। अब भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे हाई स्किल इंजीनियर मिल जाते हैं सस्ते दामों पर, टेक्निकल नॉलेज उनके पास ज़्यादा होते हैं एज अ कस्टमर केयर के रूप में, ठीक है। भारत में कस्टमर जितनी भी कंपनियां हैं सभी कंपनियों का कस्टमर केयर सर्विस भारत में ही है, जो कि दिल्ली के नोएडा में पड़ता है, ठीक है। और इनको 50 से 60% तक सेविंग हो जाता है एमएनसी कंपनियों को। इसीलिए जब एमएनसी कंपनियां का सेटअप करने का मकसद है ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना और ग्लोबल लेवल पे अपने सामानों को एक्सपोर्ट करना, प्रोडक्ट को तैयार करके लोगों तक पहुंचाना, ठीक है, जिस पे लोगों को विश्वास हो। एमएनसी कंपनियों पर लोगों का बड़ी तेजी से विश्वास होते जा रहा है। सो ये ग्लोबलाइजेशन जो है ना कि एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है जो पूरे विश्व के, ग्लोबलाइजेशन एज अ प्रोसेस टू कनेक्ट द ऑल वर्ल्ड, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन एक प्रक्रिया है जो पूरे वर्ल्ड को कनेक्ट कर देती है, ठीक ना, टू एक्सचेंज देयर प्रोडक्ट्स, ठीक, अपने वस्तुओं को आदान प्रदान करने के लिए, ठीक। सो इसमें एमएनसी कंपनी का रोल क्या होता है, ठीक ना, ये मैंने आपको पढ़ाया है। तो जो कुछ मैंने बताया, ठीक है। सो इसमें अगर कहीं से कोई डाउट हो रहा है आप लोगों को तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे, हम फिर से हम उसे एक्सप्लेन करेंगे या आपको हम मैसेज का जवाब भी देंगे। तो आई होप अगर आप वीडियो अच्छा लगे आप लोगों को तो आप लोग लाइक भी करें, कमेंट भी करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।